रणवीर और मीरा दोनों चौंक गए। सब कैफे में बैठे थे। बच्चे लगातार रणवीर की तारीफ करते रहे और कहते रहे, पापा माँ से शादी कर लो। मीरा ने गुस्से में मेज में कांटे से छेद कर दिया। उस छेद को देखकर रणवीर को 5 साल पहले का पेंसिल वाला छेद याद आया, लेकिन वह मीरा को पहचान नहीं पाया। मीरा ने तुरंत कहा, टेबल की क्वालिटी खराब है और बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो। मेरी माँ शादी के लिए दबाव डालती रहती है, इसलिए बच्चे तनाव में है। मीरा बच्चों को लेकर जाने लगती है, तभी रणवीर उसे रोकता है। मुझे भी शादी और बच्चों की जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार के दबाव से बच सकूं। अगर तुम चाहो तो हम एक डील मैरिज कर सकते हैं। दोनों मान जाते हैं और उसी दिन वे शादी का सर्टिफिकेट लेकर आधिकारिक पति पत्नी बन जाते हैं। वे नंबर एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रणवीर घर जाकर अपने दादाजी को बताता है कि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका यानी मीरा से शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तस्वीर देखकर दादाजी चौंक जाते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल रणवीर के बचपन जैसे दिखते हैं। दादाजी खुश होते हैं और रात में उन्हें अपने जन्मदिन के डिनर पर आमंत्रित करते हैं। रणवीर मीरा को लेने उसके घर जाता है। मीरा जल्दी में बाहर आती है और रणवीर उसे देखकर सचमुच दंग रह जाता है। रणवीर उसे चेतावनी देता है, मेरा दूसरा चाचा बहुत लालची आदमी है, वे पारिवारिक संपत्ति पर नजर रखते हैं, पार्टी में सावधान रहना। लेकिन मीरा जन्म से ही एक पावर गर्ल थी। जैसे ही वे निकलते हैं, चाचा के गुंडे रास्ते में कार रोकते हैं। रणवीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार रुक जाती है। रणवीर ड्राइवर को मीरा को बचाने का आदेश देता है, मीरा को आगे ले जाओ और वह खुद गुंडों से घिर जाता है, लेकिन वह अकेला पड़ जाता है और मार खाकर गिर जाता है। मीरा को रणवीर की चिंता होती है और वह कार रोककर वापस आती है। जैसे ही वह पहुंचती है, वह एक एक करके सभी गुंडों को जमीन पर पटक देती है। उसने गिरोह के सरगना को कई मीटर दूर फेंक दिया। गुंडे डरकर कार चलाते हैं और मीरा को कुचलने की कोशिश करते हैं। मीरा वहीं खड़ी रहती है, बिल्कुल शांत। रणवीर उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। मीरा कार का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालती है और वह गुंडों को हवा में उछाल देती है। रणवीर उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। तभी यह गुंडा उस पर हमला करने आता है।